प्रिय दर्शकों, नमस्कार। समस्त माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सादर प्रणाम। सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए तथा पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है, जिसे महिलाएं जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखती है। इसे जीवतिया भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी एवं संतान की प्राप्ति होती है। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं एवं वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। प्रिय दर्शकों, जीवित पुत्रिका व्रत कब होगा और कैसे होगा, इसका शास्त्रों में विधान है। जीवित पुत्रिका व्रत का मान 7 अक्टूबर 2023 को होगा, क्योंकि गरुण जी ने राजा जीमूतवाहन को कहा कि हे राजन, सप्तमी रहित उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करे। शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। ऐसा न करने पर फल नष्ट होगा, सौभाग्य अवश्य ही नष्ट होगा। जब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या की तो द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण सेठ धौम्य के पास गई और बच्चे कैसे दीर्घायु होंगे इसका उपाय पूछा। तो धौम जी ने कहा कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। वो अपने ससुराल में ही रहने लगा। उन्होंने आधी रात में पुत्र के शोक में रोती हुई किसी स्त्री की आवाज़ सुनी। वह स्त्री यह कहकर रो रही थी कि उसके माँ के रहते उसका बेटा मर गया। यह बात सुनकर जीमूतवाहन का हृदय विदीर्ण हो गया। जीमूतवाहन ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? तब बूढ़ी माता ने कहा कि गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। तब जीमूतवाहन ने कहा कि माता रोवो मत, तुम्हारे पुत्र को बचाने की मैं कोशिश करता हूँ। उस दिन जीमूतवाहन स्वयं उस स्थान पर गए जहाँ गरुण प्रतिदिन आकर के मांस खाया करता था। गरुण आकर जीमूतवाहन का मांस खाने लगा। गरुण के बायां अंग खा लिया तो झट से जीमूतवाहन ने दाहिना अंग गरुण के सामने कर दिया। तब गरुण ने समझ लिया कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई देवता लगता है। तो गरुड़ जी ने जीमूतवाहन को उसका जन्म और कुल पूछा। तो जीमूतवाहन जी ने कहा कि हे पक्षीराज, आप व्यर्थ का प्रश्न न करें, आप जी भर कर मेरा मांस खाएं। यह बात सुनते ही गरुड़ जी रुक गए और बड़ी आदर के साथ जन्म कुल की बात पूछने लगे। तब राजा जीमूतवाहन ने कहा कि मेरी माता का नाम सैव्या और पिता का नाम शालिवाहन है। मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है। मेरा नाम जीमूतवाहन है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे राजन, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वर मांगो। तब जीमूतवाहन ने कहा कि आप वर देना चाहते हैं तो ये वर दे कि आप जितने लोगों को खाए हैं वे सब जीवित हो जाएं। यहाँ जो भी पैदा हो दीर्घायु हो। ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाए एवं मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोग का कष्ट दूर हो गया। इसके बाद राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए मैं एक और वरदान आपको दूंगा। आज आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी है।
आज ही तुमने प्रजा का जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है और त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। जो स्त्रियां उसकी जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, उसका दिनों दिन सौभाग्य बढ़ेगा और वंश वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवितवाहन को वरदान देकर गरुण वैकुंठ धाम को चले गए और राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले गए। ब्राह्मण धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैं अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। द्रौपदी ने स्त्रियों के साथ इस व्रत को किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत को चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद चील और सियारिन ने भी इस व्रत को किया। चील ने यह कथा सियारिन को सुनाया। सियारिन आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गया और उसने श्मशान में मांस खा लिया। चील बिना कुछ खाए रह गई और बाद में नवमी में पारण किया। उसके बाद दोनों मर गई और अयोध्या में धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से इन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। ये दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ विवाही गई। अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म में कर्म फल से यह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवसुओं सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों की उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रकार के उपाय किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उसे पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी ने बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक इस व्रत को करे, संतान दीर्घजीवी होगी।